हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीपी शारदा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉगरिथमिक पे स्पेशल क्लासेस। ठीक है क्या? तो मतलब ईटीपी ने वादा किया है तो निभाएगा तो है ही। ठीक है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो भाई लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी क्लासेस होगी उससे रिलेवेंट मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो चालू करें अपनी क्लास। ठीक है। तो चालू करते हैं लॉगरिथम। ठीक है। अब यहाँ पे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको चुटकियों में सवाल सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो बच्चों, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आप एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है यहाँ पे। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है क्या? पॉजिटिव रियल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब कैसे देखें आप, जैसे आप 49 को क्या 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो यही बात बोल रहा है कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a की पावर x। अब यहाँ पे जो a होता है बच्चों उसे कहते हैं बेस। a को क्या कहते हैं बच्चों? बेस। और x को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। a तो हो गया बेस और x क्या हो गया? एक्सपोनेंट। हाँ, a तो हो गया बेस और x हो गया एक्सपोनेंट। अब a के ऊपर कंडीशन है बच्चों। a पे क्या कंडीशन है? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपन क्या बोल रहे हैं कि a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव रियल नंबर। और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों होगा वो अपन आगे लेक्चर्स में बात कर लेंगे, पर अभी आप ये चीज ध्यान रखें कि बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंट के ऊपर अपन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अब आप यूं समझे, ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या हो गया बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको अपन चेंज करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? लॉगरिथम फॉर्म। तो बेसिकली लॉग है क्या? ये एक ऐसी फॉर्म है जो अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में, लॉग से एक्सपोनेंशियल, दोनों आपस में खेलते रहते हैं। ठीक है क्या? अब यहां पे समझे आप, अभी आपने क्या किया था? 49 को क्या लिखा था बच्चों? 7 का स्क्वायर। ये इसको लिखने का एक तरीका है। अब बच्चों मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लॉगरिथम फॉर्म में। किस फॉर्म में? लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले करते कैसे हैं वो देख लो। ये 7 को उठाया, उठा के नीचे लिया। 7 को कहां लिया है? उठा के नीचे लिया है। बच्चों बच कितना गया? जल्दी से बताओ। 2। अब ये 7 को नीचे लाए तो आप लॉग लगा दें। क्या लगा दिया बच्चों? लॉग। और ये नीचे लाए तो नीचे कितना हो जाएगा? 7। और यहां पे कितना है बच्चों? 49। तो मतलब आपने क्या किया? 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 था, उसको उठा के 7 को नीचे लाए और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? लॉगरिथम फॉर्म में। है इजी? है इजी? देखो मुझे जल्दी बताओ, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है? होता है, ये सबको पता है। पर इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? लॉगरिथम फॉर्म में। कैसे करेंगे भाई? 5 को नीचे लाए, बच कितना गया? 2 इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ बच्चों, लॉग 5 और ये कितना हो गया? 25। ठीक है क्या? तो मतलब ये क्या हो गया? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म हो गई? लॉगरिथम फॉर्म में। अच्छा, कभी कोई तुम्हें पूछे कि log 5 25, ठीक है ना? log 25 टू द बेस 5 ऐसे बोलते हैं। log 25 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। कैसे निकालेंगे अभी देख लेंगे, पर तुम्हें पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8। 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। जल्दी से बताओ, ये 4 को नीचे लाए, 3/2 इज इक्वल टू log 4 8। log 8 टू द बेस 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/2। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, अगला बताओ, 3 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3√3। यही होता है। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे। बिल्कुल, ये 3 को आप नीचे लाए तो 3/2 इज इक्वल टू log 3 and 3√3। अरे समझ पाए? तो तुम्हें सिर्फ कन्वर्ट करना आया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पे आप देखें, मैंने क्या बोला? अपन ने स्टैंडर्ड क्या बोला था? a की पावर x क्या होना चाहिए? n।
ए की पावर एक्स क्या होना चाहिए एन। यहां पे ए होता है बेस और एक्स होता है एक्सपोनेंट। अब मुझे ये बताओ, ए को उठा के आप नीचे लिया है, ए को उठा के नीचे लिया है तो बच कितना गया, x इज इक्वल टू लॉग बेस में कितना आ गया, अगर बेस में ए आ गया और यहां पे कितना आ गया ये नंबर, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये देख लिया कि भाई ए की पावर एक्स को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में करूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log n टू द बेस a। क्लियर है, समझ में आया। अब यहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई जो नंबर है n वो होना चाहिए पॉजिटिव, यही बात की थी अपन ने, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, तो n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बच्चों जो बेस है उसके लिए भी मैंने बोला था वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1। ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तो किसी भी नंबर को आप लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। लिख लें, आप जल्दी से लिख लें। अब मैं इससे रिलेटेड आज आपको सवाल करवाता हूं। सिर्फ अपन आज ये सीखेंगे कि यार लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब मेरे पास एक सवाल ऐसा भी आया, सर log 2 4, ये 2 है, ये मेरे को एक लॉगरिथम फॉर्म दे रखी है, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों करा क्या था अपन ने, इसको नीचे लाए थे, अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे वापिस से ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों 2 को ऊपर ले गए तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, ये हो गया इसका लॉगरिथम फॉर्म, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों कन्वर्ट करना आ रहा है, समझ में आ रही चीजें, चलें आगे लिखें। अब मैं सवाल लिखते जा रहा हूं आपके पास और आपको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म। चले, पहला 5 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 5√5। दूसरा 5 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625। बहुत ही बढ़िया। तीसरा 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343, ठीक है। फोर्थ 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/4। फिफ्थ 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला सर 5 को नीचे ले गए, 5 को नीचे ले गए तो यहां पे आ गया 3/2 इज इक्वल टू log 5, और यहां पे 5√5 ये आ गया, ये पहला हो गया, सबका हो गया भाई। सेकंड बताओ, सेकंड 5 को नीचे ले गए तो यहां से आ गया 4 इज इक्वल टू log 625, और बेस में कितना आ गया 5, सही है। अगला बताओ 7 को नीचे ले गए बच्चों तो 3 इज इक्वल टू log 7 243, 343 है ना, 343। चले अगला ये बताओ जल्दी से। अब यहां पे ये नेगेटिव देख के डरना मत, यहां पे इसको नीचे ले जाओ तो बच्चों -2 इज इक्वल टू log 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अगला 5 को इधर ले गए तो 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 5। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। अब बच्चों अगला जो टास्क होगा वो होगा लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, जल्दी से करते जाना। log 5(1) इज इक्वल टू 0, log 10 1/10 इज इक्वल टू -1, log 2 + √3 2 - √3 इज इक्वल टू -1। करते जाओ, डरो मत, बिल्कुल चलने दो। log 5 यहां पे लिख दो आप 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। अब देखें आप यहां पे सेम वही चीज ले गए तो भाई 1 इज इक्वल टू 5 को ऊपर ले गए तो 5 की पावर 0 चल रहे। यहां पे बताओ 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/10, सही है। इसमें ऊपर ले गए तो यहां से 2 + √3 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 - √3, सही है। ये इधर ले गए तो भाई 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, सही बात है,
सही बात है ना भाई, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या सीखा है, अभी अपन ने ये सीखा है कि कोई भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, समझ में आया। अब बच्चों अब नेक्स्ट चीज और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो देखो लिखे फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3243, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब भी किसी log की आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको इज इक्वल्स टू x मान लेना है। क्या कर देना है, x मान लेना है। और क्या करना है, देखो इसको log से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, एक्सपोनेंशियल में। बच्चों जैसे मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 243 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर x। अब मुझे ये बताओ 243 को मैं क्या 3 की पावर 5 लिख सकता हूं? हमेशा एक काम यही करना है कि यहां पे 3 है तो बेस में 3 लाना है। तो बच्चों इसको लिख दिया 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो बच्चों x कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा है, सही चल रहा है भाई। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, log 7 1/7, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने कितना मान लिया, x। तो 1/7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 की पावर x आ गया। अब मुझे तुम बताओ क्या करना चाहिए। सर ये 1/7 है तो इसको हम 7 की पावर -1 लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, लिख लो भाई, 7 की पावर -1 इज इक्वल टू 7 की पावर x। अब बेस सेम है तो x इज इक्वल टू -1। समझ में आया, चलें आगे। अगला log 10, इसकी वैल्यू बताओ। log 10, क्या करोगे, इसको क्या मान लिया, x। तो मतलब 10 की पावर x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों x कितना आ गया, 1 आ गया। चलो एक और बताओ, log 10 1 कितना होगा, क्या करोगे, x। तो यहां से 10 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 यार ये तो होगा ही नहीं सर, ये तो अलग अलग आ रहे हैं। अब अरे यार 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो बच्चों x कितना हो गया, 0। तो यहां से मैंने 2-3 चीजें सीख ली है। सबसे पहले अगर कोई नंबर है और यहां पे भी सेम है, मतलब बेस और यहां पे भी सेम चीजें हैं, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। मतलब log a ये कितना आ जाएगा, 1, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और a क्या नहीं होना चाहिए, 1। यही अपन ने बात की थी, पॉजिटिव नंबर्स की बात की थी, और बेस को क्या बोला था, 1 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है सर, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कौन सी बोल रहे थे, जल्दी से बताओ, log a 1 कितना आएगा। अब यहां पे ऐसे सोचो कि यार यहां पे 10 की जगह 5 होता तो भी 0 आता, 4 होता तो भी 0 आता, मतलब ये कितना आने वाला है, 0। ठीक है ना, तो यहां से a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और a क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तीसरा जो डिडक्शन मैंने निकाला वो ये था बच्चों, log a 1/a, और ये किसके इक्वल आएगा, -1, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 3 चीजें अपन ने निकाल दी। अब मैं यहां से मैं बार बार x नहीं मानूंगा, मैं बार बार x नहीं मानूंगा, मैं इसको सवाल को कैसे करूंगा। अब ध्यान से देखना, मेरे पास कोई भी सवाल आया, log 5 125 ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो भाई अब मैंने क्या किया था, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से इसको x मान लिया, इस 5 को उधर ले गए तो 5 की पावर x 125 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो x कितना आ गया, 3। तो मैंने करा क्या ये समझे आप, 5 है और 125 है, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए यार मैं 5 की पावर कितनी बढ़ाऊं कि 125 आ जाए। समझे आप, मैं 5 की पावर कितनी बढ़ाऊं कि 125 आ जाए, 3। देख लो, ठीक है। अच्छा मैं यूं पूछता, log 2 16, जल्दी से सोचो यार 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 16 आ जाए, 2 की पावर 4, आंसर 4। समझ में आया, log 2 1024, 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 1024 आ जाए, तो 2 की पावर कितना होता है बच्चों, 10। समझ पा रहे हो, अरे भाई समझ आया ये चीज, क्लियर है, फंडे मस्त चल रहे हैं। अगला log एक और आपके लिए सवाल, 7 2401। अब यहां पे 7 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 2401 आ जाए, बिल्कुल
आंसर कितना आ जाएगा 4। तो भाई 1 सेकंड में आंसर निकलना शुरू हुआ, आने लगे सवाल। हाँ भाई चल रहा है सही। चले अगला, अगला देखें, अगला जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लिखें सवाल, सवाल लिखें लॉग, लॉग ठीक है 7 + 4√3 और यहां पे है 7 - 4√3 और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अब यहां पे बच्चे बहुत उलझ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे ऐसे समझे, अपन ने अभी 3 कंसेप्ट समझे थे, मैंने 3 कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। log a 1, log a to the base 1/a -1, log 1 to the base a 0। अब यहां पे मैं देख रहा हूं यार ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा। तो यहां पे 7 + 4√3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 - 4√3 से, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 16, 3 48। अरे यार ये तो 1 आ गया, ये तो कितना हो गया 1। तो यहां से मैं इसको नीचे ले जाता हूं, तो बच्चों 7 - 4√3 को आप 1/7 + 4√3 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे वैल्यू पुट करी, तो बच्चों यहां से log 7 + 4√3 और यहां पे आ गया 1/7 + 4√3। अरे समझ पाए, मैंने इसकी वैल्यू यहां से ये रख दी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये a है तो क्या ये 1/a है, और अगर ये 1/a है बच्चों तो इसका आंसर कितना आएगा -1। या ये भी सोच सकते हैं इसकी पावर कितना बढ़ाऊं कि ये 1/ आ जाए, तो ये -1। समझ में आया? चलो ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए, एक सवाल आप लोगों के लिए स्पेशल, जल्दी से बताना मुझे, है ना भाई? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा इसका आंसर। log 5, ठीक है 5 + 2√6 5 - 2√6, मुझे इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चीटिंग नहीं, बिल्कुल आप अपना अपना निकालिएगा, दूसरे के कमेंट बॉक्स में से देख के नहीं बताना है। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको उठा के ले जाऊंगा बिल्कुल IIT पे, 9 से डायरेक्ट IIT। ठीक है ना, तो कम से कम एक चैप्टर तो अपना पहले ही हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर तो अपन 9, 10 में उड़ा देंगे। ठीक है क्या? पहले क्या होता था जब हम पढ़ाते थे तो उसमें क्या होता था कि यार कुछ बच्चे ICSE के होते थे तो वो लॉग पहले से पढ़ के आते थे, फिर वो हवाबाजी करते थे। ठीक है क्या? अब किसी की हवाबाजी नहीं चलेगी, अब सबको बराबरी का हक मिलेगा। ठीक है क्या? तो अब 9th और 10th में क्या कर सकते हैं, जेई का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या भाई, यहाँ पे आपके पास चैनल है, ठीक है टेलीग्राम का, आपके दोस्त जो भी हैं अड़ोसी पड़ोसी सबको बता सकते हैं आप कि सर यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके लिए आप बिल्कुल मटेरियल आज डलवा देंगे हम, वहाँ पे आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉगरिथम की। ठीक है, और बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।